Hello everyone. In this video, we are going to discuss a solution of exercise 5.2. कुछ प्रॉब्लम्स है हम लोग देख लेते हैं. क्या फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अभी आपने पढ़ लिया है कि मॉडुलस और आर्गुमेंट कैसे हम फाइंड करते हैं. तो उसी पर इसमें डायरेक्ट आपको दे दिया है कि इसका मॉडुलस फाइंड करना. तो मॉडुलस फाइंड करना है तो मॉडुलस तो डायरेक्ट निकल जाएंगे. क्या हो जाता है मॉडुलस अगर आपको फाइंड करने हैं तो मॉड जेड अगर आप फाइंड करो मॉड जेड क्या हो जाता है अंडर रूट या मॉड जेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं आर. आर इज इक्वल टू मॉड जेड. और इसे फाइंड करने के लिए कैसे हम लोग आर को फाइंड करते हैं अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर. ओके. तो आर या मॉड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी √1 प्लस स्क्वायर 3 मीन्स 4 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2. तो आर क्या हो गया मॉडुलस इसकी वैल्यू क्या हो गई 2. फिर नेक्स्ट क्या है आर्ग्यूमेंट. तो आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि 3 स्टेप होते हैं. सबसे फर्स्ट आपको चेक करने हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट के हैं. तो ये किस क्वाड्रेंट के हैं. क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट के लिए आपने पढ़ रखा है दोनों प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस प्लस सेकेंड माइनस माइनस थर्ड और प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं. तो आप दोनों माइनस माइनस है कौन से क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट. तो इट मीन्स इसको आप क्या देख सकते हो ये थर्ड क्वाड्रेंट है. तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करते हैं. तो क्वाड्रेंट चेक कर लिया हमने क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आर्गुमेंट निकालने के लिए स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक करना है. स्टेप सेकेंड अल्फा की वैल्यू क्या होती है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड. और स्टेप थर्ड रेफर टू टेबल. और जो टेबल मैंने आपको बताया था कि ये आप याद कर लेंगे. तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड इमेजिनरी जेड. इमेजिनरी जेड मैं लिख देती हूँ इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड ये होती है अल्फा की वैल्यू. तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड इमेजिनरी जेड. इमेजिनरी जेड कौन सा है ये -√3 हो जाएगा जो आई से मल्टीप्लाई होता है. तो -√3 अपॉन रियल जेड. रियल जेड क्या है -1 मॉड लगा है तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए. ये वैल्यू क्या हो जाएगा tan यूनिवर्स माइनस माइनस कैंसिल √3. अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया ये tan√3 आया. तो √3 किसकी वैल्यू होती है √3 तो आपको पता है. तो इस √3 को आप ऐसे लिख सकते हो कि ये तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ से आप लिख लो ये तो डायरेक्ट π/3 दे देगा क्योंकि ये किसकी वैल्यू होती है डिग्री में 60 डिग्री. 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं π/3. तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी हमें रेडियन में लिखना है. तो अल्फा इक्वल टू π/3 हो गई. अब हमने चेक किया था कि ये कौन से क्वाड्रेंट की है. तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है. तो लास्ट स्टेप क्या है स्टेप 3. स्टेप 3 क्या है रेफर टू टेबल. ये स्टेप फर्स्ट था चेक करना था क्वाड्रेंट हमने चेक कर लिया. स्टेप सेकेंड अल्फा निकाल लिया. स्टेप थर्ड क्या है रेफर टू टेबल. तो टेबल क्या बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट है और आपका ये कौन सा क्वाड्रेंट है दोनों माइनस 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 थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपने क्या पढ़ा है टेबल में थर्ड क्वाड्रेंट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा माइनस ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा. अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करोगे थीटा इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा. नाउ माइनस पाई माइनस अल्फा. अल्फा की वैल्यू क्या है π/3 निकली. तो π/3 सॉल्व कर लो. अंदर में सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 3 माइनस π/3 और ये माइनस बाहर लगी है इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 π/3 और ये माइनस है. इट मीन्स आप क्या देख रहे हैं थीटा मैं यहाँ लिख दूं यहाँ मैं लिख देती हूँ इसीलिए
थीटा क्या निकला आपका -2π/3। और ये जो थीटा निकला ये क्या है आपका, यही तो आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। या इसको आप ऐसे लिख दो अर्ग जेड, या आर्ग्यूमेंट लिख दो, कुछ भी हो सब थे में। तो ये आपका निकल गया, आपका मॉडुलस भी निकल गया। मॉडुलस ये है, आर की वैल्यू 2 दे दी, और थीटा क्या हो गया, थीटा की वैल्यू -2π/3 कैसे निकला, थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकला। इसी तरह कोई भी क्वाड्रेंट हो, टेबल को देख लेना है, इस टेबल को याद रखना है कि जब अल्फा फाइंड हो जाए तो क्वाड्रेंट जो हमने चेक किया था तो उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला डालेंगे कि किस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला सेट होगा। नंबर 2, इसमें भी मुझे नंबर 2 में भी क्या बोला है कि मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने हैं। तो मॉडुलस तो आराम से आप निकाल लो। मॉडुलस के लिए अब तो एक, अब या तो आप डायरेक्ट मॉड जेड करके लिख सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या मॉडुलस के लिए, लेट -√3 इज इक्वल टू क्या मान लोगे, आर कॉस थीटा एंड 1 क्या है, आई से मल्टीप्लाई जो है इमेजिनरी पार्ट, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, कहाँ से हमने लिया है कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, आर कॉस थीटा, ये मैंने क्लास में बता दिया है, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसलिए यहाँ से मैंने लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा नंबर 1 नंबर 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 + 1, इट मीन्स ये हो जाएगा 4, और ये आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो आर स्क्वायर आप यहाँ पर हो तो आप लिख दो, सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आर स्क्वायर 4, दैट्स व्हाई आर इज इक्वल टू 2, निगेटिव वैल्यू आपको लेनी नहीं है, आर ग्रेटर देन 0। आर की वैल्यू आप ऐसे फाइंड कर लियो, आर की वैल्यू 2, और मॉडुलस जो निकाला है तो डायरेक्ट हम लोग इसका भी मॉड हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्ट, क्या हो जाता है मॉड जेड, और मॉड जेड ही क्या होती है आर। तो क्या होता है मॉड जेड की वैल्यू क्या होती है, हम लोग कैसे फाइंड करते थे मॉडुलस, आप डायरेक्ट वहां से भी ऐसे भी निकाल सकते हो। तो क्या होता था एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह पर आई की जगह पर, इस आई की जगह पर क्या मल्टीप्लाई, ये 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा √3 + 1 4, और 4 बाहर निकला तो 2। तो या आप ऐसे भी मॉडुलस निकाल सकते हो, या ऐसे ही, दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है। और और ऐसे भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं, या ऐसे करके जो मैंने पोलर फॉर्म में बताया है ऐसे करके भी मॉडुलस आप फाइंड कर सकते हैं। इस मैंने मॉडुलस यहाँ पे फाइंड कर लिया है, और आपको क्या फाइंड करना है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के लिए बस और कुछ नहीं, 3 स्टेप को याद करने हैं। 3 स्टेप, नंबर फर्स्ट, नंबर मैं कहाँ से स्टेप बता रही हूँ आपको पता है यहाँ से। नंबर फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट चेक, तो आप कोऑर्डिनेट चेक कर लो। किसका कोऑर्डिनेट चेक करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसी का तो कोऑर्डिनेट चेक करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे क्या गिवन है, ये, और इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये क्या है इसका सिंबल है, आप देख लो, एक्स एक्सिस क्या है इसका माइनस, और वाई एक्सिस क्या है प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, देखो माइनस प्लस, ये सेकेंड है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं माइनस प्लस। तो इट मीन्स आप क्या देख रहे हो, ये किस क्वाड्रेंट में है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकेंड, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ओके, क्वाड्रेंट चेक आपने कर लिया, क्वाड्रेंट से क्या आपको आया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट आपको आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, नंबर सेकेंड क्या क्या करना है, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी z अपॉन रियल z, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी z, इमेजिनरी मतलब क्या है कि इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 अपॉन रियल z क्या है -√3। ओके, तो
ये आया, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? tan इनवर्स मॉड से बाहर निकलने के बाद क्या, नेगेटिव नहीं, वैल्यू मॉडुलस क्या देता है, कोई भी वैल्यू को पॉजिटिव बनाकर देता है। आप अंदर कुछ भी रख लो, ये वैल्यू जो भी देगा है क्या, पॉजिटिव बनाकर देगा। तो tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan डिग्री में अगर देखो तो 30 डिग्री को, और रेडियन में 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/6 है ना, पाई 180 है तो 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या हमने फाइंड कर रखा है, अल्फा इज इक्वल टू पाई/6। अब स्टेप थर्ड क्या होता है, रेफर टू टेबल। रेफर टू टेबल, तो टेबल में देखो, टेबल में आपको क्या चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट का है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या फॉर्मूला यूज होता है टेबल में, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेबल में क्या फॉर्मूला होता है, थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा। अब देखो स्टेप थर्ड, रेफर टू टेबल है, टेबल में देखा कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या फॉर्मूला लगता है थीटा का, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, देन पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आपने फाइंड किया, पाई पाई/6। तो ये क्या दे देगा, 6 पाई माइनस पाई, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 पाई/6 क्या देगा, थीटा की वैल्यू। तो आपने क्या फाइंड कर रखा, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आंसर आप चेक कर लेना। क्या फाइंड करने थे, मॉडुलस, मॉडुलस की वैल्यू क्या आई, 2, एंड आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा लिखो या अर्ग जेड ऐसे लिख दो, इसकी वैल्यू क्या आई, 5 पाई/6। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर्स। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एग्जांपल हो तो आप बुक का भी एग्जांपल लेकर आप ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। तो ऐसे ही मॉडल्स, और इसी को अगर बोल देगा पोलर फॉर्म में लिखने के लिए, तो आर आपको मिल ही गया, थीटा मिल ही गया, तो पोलर फॉर्म में आप आराम से लिख सकते हो। पोलर फॉर्म क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू पुट कर दो तो वो आपका पोलर फॉर्म हो गया। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वही बना रही हूँ, कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म। ये सबको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म के लिए सॉल्यूशन, लेट सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट जेड इज इक्वल टू 1 - आई, ये आपको दिया है। ठीक है, अब आप मान लो लेट 1, ये क्या एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, 1 ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड -1 यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई है, तो -1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसे आप इक्वेशन 1 बना लो, इसे आप इक्वेशन 2 बना लो। अब नाउ क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग 1 एंड 2 दोनों को करके अब दोनों को ऐड कर दो, देन ऐड, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दोनों को करोगे तो इधर 1 का स्क्वायर 1 ही देगा, प्लस फिर -1 का स्क्वायर 1 ही देगा, और इसमें से आर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 1 2, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैं बार बार अब नहीं रिपीट करूंगी। तो ये क्या हो जाएगा 2, इट मीन्स आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। इसे मैं ऐसे कर देती हूँ, >0। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड कर लिया, आर। अब आपको क्या फाइंड करना है, आर्गुमेंट, फाइंड अर्ग जेड। अब आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए नंबर फर्स्ट क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक करने हैं। अब ना मैं इसे फिर यहाँ पर ला देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, और रेफर टू टेबल, टेबल को भी मैं यहाँ ला देती हूँ ताकि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। तो अब क्या देखो, स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक करने हैं ना, तो आप चेक कर लो। तो क्वाड्रेंट इसको आप चेक करोगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्या है इसका सिंबल, प्लस एंड माइनस,
प्लस माइनस हो गया। तो प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस अब कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो प्लस माइनस आप देख लो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, आप लिख लो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये। अब नेक्स्ट क्या होता है, अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप एग्जामिनेशन में ऐसे मत लिख देना फोर्थ क्वाड्रेंट, वो बाद में आप लिख लेना, लेकिन एग्जामिनेशन में आप सॉल्व करने के लिए आपको माइंड में होना चाहिए कि 3 स्टेप में काम होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आप ऐसे मत लिखना स्टेप 1 स्टेप 2, वहाँ पे ये मैं आपको समझाने के लिए ताकि आपको याद हो जाए कैसे फाइंड करना है। तो एग्जामिनेशन के लिए आपको याद होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो क्वाड्रेंट है, आप डायरेक्ट वहां पर अल्फा यूज करोगे डायरेक्ट सेकेंड स्टेप, और जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप लगा दोगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स मॉड इमेजिनरी z अपॉन रियल z। आप एग्जाम में यही चीज लिखोगे, ये वाला पार्ट आप लिखोगे, और जहाँ फॉर्मूला लिखोगे वहां पर लिख देना सिंस, हाँ आई ऐसे लिख सकते हैं आप कि गिवन z इज इक्वल टू इतना, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड, क्या है इमेजिनरी z, क्या है -1, -1 अपॉन 1, तो ये क्या दे देगा tan यूनिवर्स, माइनस बाहर निकल कर पॉजिटिव हो जाएगा। देन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 किसका 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को अब जब 45 डिग्री को क्या लिखोगे, पाई/4 ही लिखोगे। अल्फा की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया, पाई/4, ठीक है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण थीटा क्या हो जाता है, टेबल में आप देखो, रेफर टू टेबल, स्टेप थर्ड रेफर टू टेबल। तो क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पे थीटा किसके इक्वल है, माइनस अल्फा, माइनस अल्फा के इक्वल है। इट मीन्स थीटा की वैल्यू जो होगी वो अल्फा जो हुआ है उसमें माइनस आप लगा दो, -पाई/, तो आप क्या देखोगे, आप क्या देख लिए, इसीलिए मॉडुलस ऑफ जेड आर इज इक्वल टू √2 एंड अर्ग जेड, आर्ग्यूमेंट निकालना है तो अर्ग जेड क्या है इज इक्वल टू थीटा, एंड थीटा की वैल्यू क्या है -पाई/4। तो ऐसे हम ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, अर्ग, अर्ग निकल गया और मॉडुलस निकल गया। तो दोनों ऐसे हम लोग फाइंड करके लिख लिए। अब मुझे इसको पोलर फॉर्म में लिखना है ना, कि पोलर फॉर्म में इसे हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, पोलर फॉर्म में कैसे आएगा। तो पोलर फॉर्म के लिए क्या होता है, पोलर फॉर्म के लिए z इज इक्वल टू क्या होता है, पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है ना। और कैसे ये होता है ये मैंने बता दिया था। तो अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू आपने क्या फाइंड कर रखा है, r √2, r हो जाएगा √2 एंड cos थीटा की वैल्यू, थीटा आपने क्या लिखा है -पाई/4, तो आप लिख दो यहाँ पर, डायरेक्ट कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो ना -पाई/4, उसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, -पाई/4 ऐसे, प्लस i साइन -पाई/4, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म में आपने इसे लिख लिया। तो इस टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हर क्वाड्रेंट के मिलेंगे, तो बस उसे आप याद रख लें और सारे क्वाड्रेंट पर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन, कैलकुलेट z इज इक्वल टू -1 प्लस i, लेट -1 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, इसको मैं मान लेती हूँ, चलो इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन, -1 इक्वल टू r cos थीटा इक्वेशन 2, एंड फिर +1 इज इक्वल टू, ये +1 हो गया, i इंटू +1 है, r साइन थीटा 3। अब क्या करो, इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो और इक्वेशन 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या हो जाएंगे, r स्क्वायर
कॉस कॉमन ले ली मैं डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसकी -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और +1 का स्क्वायर तो 1, 1 1 2, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, मीन्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। ओके, तो आर की वैल्यू आपको ये दे दी √2। अब आपको क्या फाइंड करने हैं, एम्पली आर्गुमेंट, आर्गुमेंट फाइंड करने हैं। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, स्टेप फर्स्ट कोऑर्डिनेट चेक करने हैं ना, आर को तो आपने लिख लिया। ओके, नंबर 4 आर आपने फाइंड कर लिया। अब आपको चेक करने कोऑर्डिनेट, तो कौन से किसका कोऑर्डिनेट चेक करना है, मान z इज इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू क्या है -1 प्लस आई दिया है। तो आप देख लो किस कोऑर्डिनेट में है ये, इसका सिंबल माइनस और प्लस है, और माइनस प्लस किस कोऑर्डिनेट में होते हैं, कोऑर्डिनेट बनाकर आप रख लीजिएगा कॉपी पर तो आपको याद रहेगा। माइनस प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ये माइनस प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट है, तो आप इसको लिख दो सेकेंड, सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट है, तो क्या आप निकालोगे स्टेप सेकेंड, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी जेड। तो इमेजिनरी जेड क्या है, यहाँ से देख लो ना, यही है ना इक्वेशन, इमेजिनरी जेड क्या है +1 बाय रियल जेड -1। tan यूनिवर्स क्या हो जाएगा, आप इसे ये मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या माइनस माइनस प्लस मॉड से बाहर निकलने के बाद 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 1 में लिख लेती हूँ। अल्फा इक्वल टू tan 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 1 1 जो आप लिख रहे हैं वो 1 तो किसी की वैल्यू होगी ना, किसका वैल्यू 1 देता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं π/4। तो tan 45 डिग्री ही तो देती है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो इसीलिए अब थीटा आपको फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड तो थीटा है, थीटा आपको फाइंड करना है। तो थीटा क्या होता है, कोऑर्डिनेट से क्लियर होता है, तो किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में थीटा क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या दे दी है यहाँ π/4, क्या लिखेंगे 4π - π/4 इक्वल टू 3π/4, क्या थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3π/4। लेकिन आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, जब डायरेक्ट रहता कि आपको आर्गुमेंट निकालना है तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन आपको लिखना क्या है पोलर फॉर्म में। इसीलिए पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू क्या हो जाता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ z इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है r √2, r √2 और ब्रैकेट में cos थीटा, थीटा की जगह पर क्या आपने फाइंड कर लिया 3π/4, 3π/4 प्लस i, यहाँ पे लिख देती हूँ साइन 3π/4 में थीटा लिख दूँ 3π/4। तो ये आपका क्या हो गया पोलर फॉर्म, ठीक है ना। तो आपको याद है ना पोलर फॉर्म में आप कोई भी क्वेश्चन होगा क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म में, कैसे हम लोग z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, इसी से हमने लिखा था। और x को हम लोग क्या मान लेते हैं r cos थीटा, एंड y को क्या मानते हैं r sin थीटा, और इसी से हमने फाइंड करके आपको बता दिया था कि पोलर फॉर्म में z लिखने के लिए क्या होता है, दोनों r है, x y की जगह पर वैल्यू पुट कर दो तो r कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हम लोग का क्या होता है पोलर फॉर्म। इसी पोलर फॉर्म करने के लिए हमें पोलर फॉर्म लिखने के लिए किसकी जरूरत होती है r, जिसको हम मॉडुलस बुलाते हैं, और थीटा जिसको आर्गुमेंट बुलाते हैं। तो r फाइंड करने की भी प्रोसेस हमने बता दिया और थीटा फाइंड करने की भी प्रोसेस बता दी। थीटा फाइंड मतलब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आर्गुमेंट मींस प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है उसका कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, और स्टेट अपने अल्फा का ये फॉर्मूला, और उसके बाद रेफर टू टेबल। तो टेबल क्या है, टेबल में
देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर वन पहला क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या होगा, डायरेक्ट जो अल्फा निकला है उसके इक्वल हो जाएगा। दूसरा में है तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तीसरा में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या हो जाएगा, माइनस और ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा। यदि फोर में तो मैंने सब एग्जाम्पल लेकर भी बता दिया, चेक करके भी बता दिया कि कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और जैसे मैं एक तो और भी क्वेश्चन है इसका, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और बता देती हूँ, नंबर 5 में बता ही देती हूँ। नंबर 5 में सपोज दैट गिवन z इज इक्वल टू, लेट z इज इक्वल टू गिवन है आपका -1 माइनस आई। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, दोनों माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस है, और माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड, ये क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से मैंने पढ़ाया है, देख लो। पहला कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया है, तो मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। माइनस माइनस ये क्या है, प्लस माइनस, यहाँ पे बताती हूँ। ये दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है दोनों माइनस। तो आप पहले पहले आपको क्या फाइंड करना है, पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या फाइंड है, आर मॉडुलस फाइंड करना है। और मॉडुलस के लिए आप यहाँ पे ऐसे मान लो, लेट लेट -1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, फिर -1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इक्वेशन 1 बना लो, 2 बना लो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो स्क्वायर करके ऐड करने के बाद वो सब आप लिख लेना, स्क्वायरिंग बोथ एंड ऐड। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेकर मैं कर लेती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप -1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1 1 1, ये 2 हो जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2। इसीलिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। आर आपने फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करने हैं, आर फाइंड हो गया तो अब अर्ग जेड फाइंड करने हैं। अर्ग जेड के लिए सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक किया, क्वाड्रेंट चेक करने की थर्ड क्वाड्रेंट आया तो पहले मैं अर्ग जेड के लिए दूसरा स्टेप क्या है, अल्फा निकालूंगी। अल्फा क्या है, tan यूनिवर्स मॉड इमेजनरी जेड अपॉन रियल जेड। मैं बार बार फॉर्मूला लिखती हूँ इसलिए आपको याद हो जाने चाहिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी जेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी जेड, क्या है -1 है, तो मॉड लगा लो, -1 अपॉन रियल जेड भी -1 है। तो ये आपको क्या दे देंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल भी हो गया, वैसे भी मॉड हटने के बाद +1 करा जाता है तो 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, π/4, क्योंकि किसकी वैल्यू, tan इनवर्स 1, किसका वैल्यू 1 होता है tan में, π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री, रेडियन में क्या लिखते हैं हम लोग 45 को, π/4। तो अल्फा हो गया। अब रेफर टू टेबल, थर्ड स्टेप होता है, इट मींस अब मुझे देखना है कि ये कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में है। दैट्स व्हाई इन थर्ड क्वाड्रेंट आप ऐसे लिख दो, इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जो आपने फाइंड किया है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस और ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस अल्फा, यही होती है। तो आप लिख लो, इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। आप ऐसे ही एग्जाम में लिख देना, अल्फा निकालने के बाद लिख देना इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू इतना। तो दैट्स व्हाई थीटा की वैल्यू आपने ऐसे फाइंड किया। या ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस z is equal to -1 minus I is in third quadrant, so थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस इतना, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो, तो माइनस पाई और प्लस अल्फा, माइनस पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है π/4, तो आप लिख दो π/4, क्या हो जाएगा -4 पाई प्लस पाई अपॉन 4। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 π/4, ओके। तो इसलिए
पोलर फॉर्म में लिखने के लिए z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, देन z इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, √2, तो आप लिख लो √2 इंटू cos थीटा, थीटा की जगह पर क्या है -3 पाई/4 प्लस i sin -3 पाई/4। तो आप, तो ये आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। आप इसे पोलर फॉर्म में आपने इसे लिख लिया, तो हो गया पोलर फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया पोलर फॉर्म में। तो ऐसा ही हम लोग पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग बस ऐसे ही हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही चेंज कर देते हैं। तो अब कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे एक गिवन है, मैं एक और बता देती हूँ, 6, तो 6 नंबर में आपको डायरेक्ट गिवन क्या है, -3। इट मीन -3 क्या है, सॉल्यूशन। आपको ओनली ये रियल पार्ट दिया है, ये प्योरली रियल पार्ट है। तो लेट z इज इक्वल टू, आप इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, -3 प्लस i, और i के साथ कुछ भी नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई है, तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो गया। तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, -3 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड 0 इज इक्वल टू, इसके साथ क्या है, 0 ही है, 0 इज इक्वल टू r sin थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, तो इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। देन आर स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 9, इसलिए आर की वैल्यू +-3 देगा, लेकिन आपको पॉजिटिव लेना है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ओके, आर ग्रेटर देन 0। आर आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या फाइंड करने हैं, आर के बाद आपको अर्ग फाइंड करने हैं, तो फाइंड अर्ग जेड। नाउ अर्ग जेड, अर्ग जेड के लिए क्या हो गया, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सिंस z इज इक्वल टू -3 प्लस i इंटू 0 इज इन माइनस प्लस, तो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो आप पहले अल्फा निकाल लो। अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी z अपॉन रियल z। अल्फा इज इक्वल टू tan यूनिवर्स मॉड इमेजिनरी z, आपका क्या है, इमेजिनरी z आपका 0 है और रियल z -3 है। ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब 0 अपॉन समथिंग कुछ भी होगा तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये tan 0 किसकी वैल्यू होती है, तो 0 डिग्री में भी 0 होती है, और रेडियन, रेडियन में भी 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0 ही लिखते हो, 0 रेडियन है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 ही हो गई। अब सिंस इतना इस सेकेंड क्वाड्रेंट है, सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, टेबल से, फ्रॉम टेबल से, थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा, दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज 0, दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू पाई। तो थीटा आपको क्या मिल गया, पाई, तो आप पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, इजिली आप लिख सकते हो पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा। नाउ z की वैल्यू क्या, आर आपने क्या फाइंड किया है, 3, तो आर को आप 3 लिख दो, cos थीटा की वैल्यू क्या है, पाई, तो cos पाई प्लस आई sin पाई। ये क्या हो गया, पोलर फॉर्म, दिस इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही हम लोग पोलर फॉर्म में
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब जो मैंने 6 तक बता दिया है, तो 7 आप खुद से बना लो। 7 नंबर 7 है। 7 में क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, √3 प्लस आई, तो ये आप खुद से बना लो। और एक 8 है। 8 क्या है, आई, डायरेक्ट आई है। तो आई में क्या है, जैसे प्योरली रियल पार्ट को बनाया वैसे इमेजिनरी पार्ट को बना लेंगे। मतलब 8 को आप कैसे लिख सकते हो, z इज इक्वल टू, रियल पार्ट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस आई गिवन है। अब यहाँ पर आप मान लेना लेट 0 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड आई के साथ क्या मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये आई होगा। तो इसलिए 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अब इसको क्या कर लो, वही स्क्वायर कर लो। सेम जैसे पीछे वाला बना है वैसे ही सारे ये बन जाएंगे। तो 7 8 आप खुद से ट्राई कर लेना। और इसके जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जो जो भी कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, और जितने भी आर्गुमेंट निकालने हैं और मॉडल्स फाइंड करने हैं, तो सब आप खुद से फाइंड कर लेना। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मैं दूसरा जो इसका है वो लेकर आऊंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।